नमस्कार दोस्तों, स्किल एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार आज आपके लिए हिस्ट्री जीके की एक वीडियो लेकर आए हैं। आज हम इंडिया हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले अपना वीडियो। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों वो हिस्ट्री से ही बनता है। और हिस्ट्री से जो क्वेश्चन बनता है वो इस प्रकार बनता है कि हिस्ट्री की उत्पत्ति कैसे हुई, हिस्ट्री की जो उत्पत्ति है इस शब्द की वो कैसे हुई। तो वो दोस्तों हिस्ट्री की उत्पत्ति है वो हुई थी हिस्टोरिका शब्द से। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ देखें हिस्टोरिका का, तो इसका अर्थ है जांच एवं अन्वेषण द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान। हिस्टोरिका का जो शाब्दिक अर्थ है वो जांच एवं अन्वेषण द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान होता है। इसके बाद जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि इतिहास का पिता या हिस्ट्री का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है। तो वो कहा जाता है दोस्तों हेरोडोटस नाम के बंदे को। हेरोडोटस को कहा जाता है दोस्तों। तो इस बंदे को इतिहास का पिता क्यों कहा जाता है, इस बंदे को इतिहास का पिता क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस बंदे ने क्या किया था कि अपने लेखों को तार्किक व विषय क्रम में क्रमबद्ध किया था। तार्किक व विषय क्रम में क्रमबद्ध इस बंदे ने किया था। इसके बाद जो प्राचीन लोग हैं वो अपने देश को किस नाम से संबोधित करते थे, किस नाम से दोस्तों, भारतवर्ष। प्राचीन जो पुराने समय में जो लोग थे वो अपने देश को भारतवर्ष नाम से संबोधित करते थे। ठीक है दोस्तों, भारतवर्ष को एक अन्य नाम से भी जाना जाता था उस समय, इसे जम्बूद्वीप नाम से भी जाना जाता था। जो भारतवर्ष है वो लोग, जो प्राचीन लोग हैं वो भारतवर्ष शब्द का प्रयोग करते थे और इस भारतवर्ष को जम्बूद्वीप नाम से भी जाना जाता था। जम्बूद्वीप नाम से जाना जाता था। तो जम्बूद्वीप का अर्थ क्या होता है दोस्तों, जामुनों का महादेश या जामुन के वृक्षों का महादेश। जामुन के वृक्षों का महादेश। ठीक है दोस्तों, तो ये थे शुरुआती हिस्ट्री के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद में हम जानेंगे वेदों के बारे में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम हिस्ट्री जीके में जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है वो करेंगे वेदों के बारे में। देखिए दोस्तों, वेद, हिस्ट्री जीके टॉपिक अपना वेद। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में हम जानेंगे वेदों के बारे में। तो प्राचीन इतिहास है वो साहित्यिक स्रोत है, सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है हमारे वेद। वेदों की संख्या दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन 4 है। 4 कौन से हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और चौथा है दोस्तों अथर्ववेद। अथर्ववेद। ठीक है दोस्तों, ये हमारे 4 वेद हैं। ठीक है दोस्तों, और इन वेदों की जो उत्पत्ति होती है, इन वेदों की जो उत्पत्ति हुई है, उत्पत्ति वो कैसे हुई है दोस्तों, विद शब्द से इनकी उत्पत्ति हुई है। विद शब्द से वेदों की उत्पत्ति हुई है। ठीक है दोस्तों, और वेदों का, विद का अर्थ क्या होता है, विद का अर्थ होता है जानना। विद का अर्थ होता है दोस्तों जानना। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में वेदों को नित्य भी कहा जाता है। नित्य या अपौरुषेय भी कहा जाता है। इसके बाद में वेदों को नित्य या अपौरुषेय भी कहा जाता है। इसके अलावा वेदों को श्रुति भी कहते हैं। वेदों को श्रुति भी
कहते हैं। इसका श्रुति का अर्थ होता है सुनना। श्रुति का अर्थ होता है सुनना, क्योंकि जो पुराने समय में जो लोग थे उनके पास लेखन के लिए आवश्यक कोई स्रोत नहीं थे, इसीलिए वो सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सुनाकर हस्तांतरित किया जाता था वेदों के ज्ञान को। ठीक है दोस्तों, वेदों के ज्ञान को सुनाकर हस्तांतरित किया जाता था। वेदों के अंदर है क्या दोस्तों? इसके बाद में जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि वेदों में क्या है। तो वेदों में दोस्तों श्लोक हैं और प्रार्थनाएं हैं। वेदों के अंदर श्लोक है व प्रार्थनाएं हैं जो ईश्वर को समर्पित है, जो ईश्वर को अर्पित है या समर्पित है। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से देख लीजिए। वेद है सबसे पुराने और सनातन धर्म के साहित्यिक ग्रंथ है वेद। इनकी संख्या 4 है। 4 ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में इनकी उत्पत्ति है वो विद शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है जानना। इन्हें अपरुषेय और नित्य भी कहा जाता है। अपरुषेय और नित्य भी कहा जाता है। इसके बाद वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति का अर्थ होता है सुनना, और ये जो वेद है ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सुनाकर या बोलकर मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित किए जाते थे। इसके बाद वेदों में क्या है दोस्तों? वेद वो जो है हमारे वो श्लोक और प्रार्थनाओं के रूप में है, और ये इन प्रार्थनाओं में ईश्वर की स्तुति की गई है। ईश्वर की स्तुति की गई है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद वेदों का जो सबसे प्रथम पहला भाग है ऋग्वेद, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद के बारे में ऋग्वेद है दोस्तों। तो पहली बात जो पूछी जाती है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। जो एग्जाम में सबसे पहली बात वेदों से यही पूछी जाती है कि इस वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ऋग्वेद में 1017 सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं दोस्तों? 1017 सूक्त है, और 11 वालिक्य, 11 वालिक्य है। जैसे सूक्त है दोस्तों उसी प्रकार से वालिक्य भी होते हैं। 11 वालिक्य इसमें है, जो कुल मिलाकर सूक्तों की संख्या कितने कर देते हैं? 1028। यानी इन दोनों को मिलाकर सूक्तों की संख्या कितनी हो जाती है? 1028। ठीक है दोस्तों, 1028 इनकी संख्या हो जाती है। इसके बाद इसमें मंडल कितने हैं? तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है दोस्तों? 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है। इसके बाद सबसे प्राचीन मंडल कौन से हैं? सबसे प्राचीन मंडल, इनमें से सबसे प्राचीन मंडल जो हैं, सबसे प्राचीन मंडल, सबसे प्राचीन मंडल कौन से हैं दोस्तों? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। ठीक है दोस्तों, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा व सातवां मंडल। ठीक है, ये जो मंडल है ये सबसे प्राचीन मंडल है। ठीक है दोस्तों, जो संतों की विभिन्न परिवर्तनों से संबंधित है या रचनाओं से संबंधित है, ये सबसे प्राचीन मंडल है जो संतों की रचनाओं से संबंधित है। 9वें मंडल में, इसके बाद दोस्तों ये नीचे दिख जाएगा शायद, हाँ ठीक है। इसके बाद 9वें मंडल में और 11वें मंडल में वैदिक देवता सोम का जिक्र किया गया है। कौन से मंडल में जिक्र किया गया है दोस्तों? 9वें और 11वें मंडल में
वैदिक देवता, वेदों के जो देवता, वैदिक समय के जो देवता थे सोम, उनका वर्णन इसमें किया गया है। वैदिक देवता का इसमें किया गया है। इसके बाद जो नौवां मंडल है दोस्तों, इसके बाद जो नौवां मंडल है उसमें 4 वर्णों का जिक्र भी मिलता है। 4 वर्णों का जिक्र भी मिलता है। 4 वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। ठीक है दोस्तों, वैसे ही इस प्रकार से हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है दोस्तों, इन 4 वर्णों का वर्णन है या इन 4 वर्णों की जो स्तुति है, प्रस्तुति है, वो कहाँ मिलती है? हमें 9वें मंडल में मिलती है। इन 4 वर्णों की स्तुति 9वें मंडल में मिलती है। इसके बाद ऋग्वेद से जो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख कौन से मंडल में मिलता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख कौन से मंडल में मिलता है? तो यह गायत्री मंत्र के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद का सबसे प्राचीन श्लोक है। इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? इसकी रचना महर्षि विश्वामित्र द्वारा की गई है। महर्षि विश्वामित्र द्वारा गायत्री मंत्र की रचना की गई है और यह ऋग्वेद का सबसे प्राचीन श्लोक है। ठीक है दोस्तों, अब गायत्री मंत्र कौन से मंडल में है? यह गायत्री मंत्र 3रे मंडल में है। यह गायत्री मंत्र 3रे मंडल में है और सूर्य भगवान को संबोधित करता है या उनको समर्पित है। सूर्य भगवान को समर्पित है या संबोधित करता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ऋग्वेद के उपनिषद है। उपनिषद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद के उपनिषद हैं, कहाँ लिखे? यहाँ लिख देते हैं दोस्तों, ऐत्रेय उपनिषद। पहले तो उपनिषद, ऋग्वेद के उपनिषद कौन से हैं? ऐत्रेय। ठीक है दोस्तों, ये उपनिषद है ऋग्वेद का, ये सबसे महत्वपूर्ण इसका उपनिषद है ऐत्रेय। इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण उपनिषद है वो है कौशिकी। ठीक है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण उपनिषद है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो ऋग्वेद है उनका पाठ किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। वो किन ब्राह्मणों के द्वारा की जाती है? जो किन ब्राह्मणों के द्वारा की जाती है दोस्तों? होत्री, पुरोहितों द्वारा। होत्री पुरोहितों द्वारा क्या किया जाता है? पूजा अर्चना की जाती है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। ऋग्वेद, वेदों में सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। इसमें ऋग्वेद में 1017 सूक्त हैं, 11 बालिक्य हैं, जो इनकी संख्या कितनी कर देते हैं? 1028 कर देते हैं। इसके बाद ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? 10। सबसे प्राचीन, सबसे पुराने जो मंडल हैं वो है 2रा, 3रा, 4था, 5वां, 6ठा और 7वां। ठीक है, इसके बाद 9वें व 11वें मंडल में सोम देवता के बारे में वर्णन मिलता है। ठीक है, इसके बाद 9वें व 11वें मंडल में जो नौवां मंडल है उस 9वें मंडल में 4 वर्णों का जिक्र मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, इसके बाद उपनिषद, ऋग्वेद के प्रमुख उपनिषद कौन से हैं? तो ऋग्वेद के प्रमुख उपनिषद हैं ऐत्रेय, जो सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो दूसरा उपनिषद है वो है कौशिकी। इसके बाद जो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद का सबसे प्राचीन श्लोक है। ऋग्वेद का सबसे प्राचीन श्लोक कौन सा है? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र की रचना श्री महर्षि विश्वामित्र द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, गायत्री मंत्र की रचना महर्षि विश्वामित्र द्वारा की गई थी और यह
तीसरे मंडल में है। यह तीसरे मंडल से लिया गया है और यह सूर्य भगवान को संबोधित करता है। इसके बाद जो ऋग्वेद है उसकी पूजा अर्चना, ऋग्वेद की पूजा अर्चना या इनका पाठ पूजा वो किन के द्वारा की जाती है? होत्री पुरोहितों द्वारा की जाती है। होत्री पुरोहितों द्वारा की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज का वीडियो। इस वीडियो में हमने हिस्ट्री के बारे में और वेद और ऋग्वेद के बारे में जाना। अगली वीडियो में हम वेद और उपनिषद और अन्य साहित्यिक स्रोतों के बारे में जानेंगे। तो तब तक आप हमारे साथ बने रहें स्केल एजुकेशन में। थैंक यू।